बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी नई मैथमेटिक्स की जो सीरीज स्टार्ट की है, आज उसके पहले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जो कि यूएटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी, नस्ट और जीकी यूनिवर्सिटीज के जो टेस्ट स्टार्ट होने हैं, उन टेस्टों में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आएगा, उस पोर्शन की बेटा मैंने आपकी तैयारी करवानी है। तो सबसे पहले जो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसको पुश करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। तो बेटा, इसमें जो टेस्ट सीरीज है, इसमें एमसीक्यूज आने हैं और एमसीक्यूज की कोई 7-8 टाइप्स है। वो कहीं किसी और वीडियो में मुझे टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि 7-8 टाइप में किस तरह के जो एमसीक्यूज हैं वो किस किस तरह के आते हैं। वो इंशाल्लाह मैं अपनी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं अपनी ई कैट सीरीज, जिसको मैंने फंग ई कैट का नाम दिया है, आज उसके फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करना है, जिसमें मैंने जो चैप्टर किया है फर्स्ट ईयर का, उसका नाम है नंबर सिस्टम। तो बेटा, नंबर, सबसे पहले नंबर की बात की जाए तो नंबर जो है उसकी पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। नंबर क्या होता है? तो नंबर जो है, नंबर की डेफिनेशन लिखिए। नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल। तो जो नंबर है ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल। अब बेटा, नंबर जो है इसकी दो टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर की 2 टाइप्स हैं। तो नंबर की जो है हमारे पास 2 तरह के नंबर्स होते हैं। नंबर जो है ये 2 तरह के होते हैं हमारे पास। नंबर जो है ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर्स। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेटा, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये 2 नंबर्स की 2 टाइप्स हैं। एक होता है रियल नंबर्स और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हम जिसको अपनी डिस्कशन का गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे, वो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। द नंबर्स of the form form a plus z equal to a plus iota b, where iota equal to -1 का स्क्वायर रूट is called complex numbers, is called complex numbers।
उसको हम किसका नाम देंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स का नाम देंगे। अब बेटा जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस बी एओटा, a प्लस बी एओटा, ये जी साथ बेशक ना लिखे। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी एओटा वेयर एओटा इक्वल टू -1 प्लस इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। तो z जो है कम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, और जो a है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। इसको लिखते कैसे हैं, रियल पार्ट ऑफ z। इसको imaginary पार्ट ऑफ z, इसको लिखते हैं ऐसे। तो बेटा ये जो होता है एओटा के बगैर कम होती है, जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं ये बेसिकली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मिलके बनते हैं, और जो एओटा के बगैर रकम है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जी, और जो एओटा वाली रकम है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। आगे बेटा देखें, नोट है एक, नोट या रिमार्क्स, नोट नंबर 1 है z इक्वल टू a प्लस एओटा b इफ a इक्वल टू 0। ए को क्या रख लें, 0 के बराबर रख लें, तो इधर पुट करेंगे z इक्वल टू 0 प्लस एओटा b, तो ये क्या आ जाएगा, एओटा b आ जाएगा। इसको बोलते हैं इज कॉल्ड प्योर इमेजिनरी, इसको क्या बोलते हैं, प्योर इमेजिनरी। आगे नोट नंबर 2 है z इक्वल टू a प्लस एओटा b इफ b इक्वल टू 0, b को क्या रख लेते हैं 0, z इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस एओटा 0, तो ये आ जाएगा a। तो इसको बोलते हैं रियल नंबर्स, is called real numbers, इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, जब हम लिखते हैं z इक्वल टू 2 प्लस 0 एओटा, या z इक्वल टू 1/5 प्लस 0 एओटा, तो ये भी नोट है, नोट नंबर 3। यहां से फिर क्या अकल हुआ, नोट नंबर 3 है हमारे पास एवरी रियल नंबर is a complex number, but converse may not be true. Every real number is a complex number,
कि हर जो रियल नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। नंबर 4 है एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट a रियल नंबर। लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं होता। हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं होता। इसीलिए रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसीलिए हमने कहा है जो रियल नंबर है वो जो है वो सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद बेटा आ जाता है हमारे पास इंटेग्रल पावर। इंटेग्रल पावर ऑफ एओर्टा। इंटेग्रल पावर ऑफ एओर्टा। इंटेग्रल पावर ऑफ एओर्टा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इंटेग्रल पावर ऑफ एओर्टा। तो जब हम लिखते हैं एओर्टा इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर रूट, तो बेटा इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा एओर्टा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये एओर्टा की पावर 1 थी, ये -1 का स्क्वायर रूट है। अब एओर्टा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब एओर्टा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एओर्टा स्क्वायर और एओर्टा। अब एओर्टा स्क्वायर की तो मेरे पास वैल्यू है क्या, ये -1 एओर्टा, तो ये आ जाएगा माइनस एओर्टा ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस एओर्टा ही आ जाएगा। उसके बाद है एओर्टा की पावर 4। एओर्टा की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, एओर्टा स्क्वायर एओर्टा स्क्वायर। तो एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास -1, तो ये आ जाएगा +1। उसके बाद एओर्टा की पावर 5, एओर्टा की पावर 5, एओर्टा की पावर 5। इधर बेटा गौर करें एक बात पे, जब हम लिखते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको हम जी से जाहिर करते हैं, किससे जाहिर करते हैं, जी से, तो उसके अंदर शामिल होते हैं हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 +- सो आप देखिए बेटा, अगर मैं लिखता हूं 1/2 नॉट बिलोंग टू जी, 1/3 नॉट बिलोंग टू जी, क्योंकि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं उनका डिनोमिनेटर 1 होता है। उनका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1, इधर 2 आ रहा है, तो ये सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग नहीं करते। अब देखें ये जो एओर्टा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब एओर्टा स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्या होने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए। अब एओर्टा की पावर 5 आ गया। एओर्टा की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, एओर्टा की पावर 4 और एओर्टा की पावर 4 का आंसर क्या है, इधर निकाला हुआ 1 और साथ क्या है एओर्टा, तो ये आ जाएगा एओर्टा। इसके बाद एओर्टा की पावर 6, एओर्टा की पावर 6, एओर्टा की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, एओर्टा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एओर्टा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एओर्टा का स्क्वायर। तो एओर्टा स्क्वायर का आंसर क्या है, -1 -1 -1, तो ये -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी के बाद एओर्टा की पावर 7 देखें, एओर्टा की पावर क्या आ जाएगा 6 और एओर्टा की पावर 6 का आंसर क्या आया, -1 आया और साथ एओर्टा वैसे ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -एओर्टा।
तो एओटा की पावर 8, इसे क्या लिख सकते हैं, एओटा की पावर 8 ये ऊपर लिख लें बेटा, इधर जो है स्पेस कम है, तो एओटा की पावर 8 को लिखे, क्या लिख लेंगे, एओटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एओटा की पावर 4। तो एओटा की पावर 4 का आंसर क्या आया, 1, और इसका भी क्या आ जाएगा, 1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो बेटा गौर करें, जो हमारा आंसर है, जो हमारा आंसर आया 1 आया, 1 आया एक, जो हम गौर करें ना, जो हमारे आंसर आया ये 1 आया है, 1 आता है, -1 आता है, और एओटा आता है, और माइनस एओटा आता है। ये देखें, यही आंसर आएंगे, क्या आएंगे, यही आंसर आएंगे। मसलन जितनी बड़ी भी लेंथी पावर ले लें, मसलन 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये हमारे पास आंसर आएंगे 1, -1 एओटा और माइनस एओटा। अब बेटा एक और मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। ये एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स कैसे है कि देखें, अगर ये नोट में लिख लें, नोट में लिख लें कि 1 -1 एओटा माइनस एओटा आर एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। उसके बाद देखिए बेटा, आंसर अगर हम, ये तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिए थे, क्या लिए थे, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम इसके नेगेटिव इंटीजर लेके देखें, मसलन ये ले लेते हैं, एओटा की पावर ले लेते हैं -7, एओटा की पावर क्या ले लेते हैं, -7, तो इसको बटे में ले जाए, पॉजिटिव हो जाएगा, एओटा की पावर क्या आ गई, 7। तो इसको देखें, लिख लें, एओटा की पावर 6 और एओटा आ गया, एओटा की पावर 6 और एओटा आ गया। हाँ बेटा 1 ओवर एओटा की पावर 6 का आंसर क्या आया हमारे पास, एओटा की पावर 6 का ये आया -1, तो -1 आ जाएगा ये, और साथ एओटा आ जाएगा, इसका ले लें 1 ओवर, ये आ जाएगा माइनस एओटा, एओटा से मल्टीप्लाई कर दे और उसी के साथ डिवाइड कर दे, तो ये आ जाएगा एओटा ओवर माइनस एओटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एओटा माइनस एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो एओटा ओवर ये +1 आ जाएगा। तो ये भी देखिए किसके बराबर आएगा, बेशक हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हो या पॉजिटिव इंटीजर्स हो, हमारे पास नेगेटिव इंटीजर लेके सॉल्व करें या पॉजिटिव इंटीजर लेके सॉल्व करें, तो आंसर ये ही नंबर आएंगे, 1, -1 एओटा या माइनस एओटा, इनमें से ही आंसर आएंगे। तो लिहाजा 1 और -1 जो है ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स क्या है कि अगर इनको ऐड करके देखें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, आंसर 0 आएगा। ये देखें, मैं कर ही देता हूं आपको ऐड इसको, तो देखिए बेटा ये एओटा 1 प्लस क्या आ जाएगा, -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह एओटा प्लस माइनस एओटा, ये भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये बेटा 1 -1 एओटा और माइनस एओटा एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे के। इसके बाद बेटा आ जाता है हमारे पास कि अगर हम 4 कंसेक्टिव नंबर्स, यानी 4 कंसेक्टिव नंबर को ऐड करें तो उनका सम जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रेस करना है, नोट करना है तो कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
कि मसलन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, रिजल्ट रिजल्ट है बेटा के 4 कंसेक्यूटिव नंबर एओटा की पावर 3 प्लस एओटा की पावर 4 प्लस एओटा की पावर 5 प्लस एओटा की पावर 6, the sum of 4 consecutive numbers of the complex number is equal to 0, is equal to 0। 4 consecutive numbers का बेटा हम सम करें तो किसके इक्वल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आपने अच्छी तरह याद करना है। किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये बेटा मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड लें। देखें क्या है हमारे पास, एओटा की पावर 3 प्लस एओटा की पावर 4 प्लस एओटा की पावर 5 प्लस एओटा की पावर 6। तो एओटा क्यूब अभी हमने सॉल्व किया था, एओटा क्यूब का आंसर क्या है, माइनस आया, माइनस एओटा आया, प्लस एओटा स्क्वायर, एओटा की पावर 4 का आंसर क्या आया 1, प्लस एओटा की पावर 5 का आंसर क्या आया एओटा, प्लस एओटा की पावर 6 का आंसर क्या है -1। तो ये देखें बेटा, ये वाला माइनस एओटा से प्लस एओटा कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल हो गया। तो ये देखिए बेटा हमारा आंसर किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। यानी कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ये तो हमने पॉजिटिव नंबर लिए थे। कौन से नंबर लिए थे, पॉजिटिव नंबर लिए थे। अगर हम नेगेटिव नंबर लेके देखें, अगर हम क्या लेके देखें, नेगेटिव नंबर, ये बेटा इस तरह भी रिजल्ट पूछ सकता है पेपर में। इस तरह एओटा की पावर 4n प्लस एओटा की पावर 4n प्लस 1 प्लस एओटा की पावर 4n प्लस 2 प्लस एओटा की पावर 4n प्लस 3। इसका सम भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर ही आएगा। इसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब बेटा अगर हमसे क्वेश्चन, यानी कि ये तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिए थे, कौन से इंटीजर लिए थे, पॉजिटिव इंटीजर लिए थे। तो अगर वो इस तरह दे दे, नेगेटिव इंटीजर्स देखें, नंबर 2 है ये, इस तरह भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। अगर हाँ ये भी रिजल्ट है कि अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर ऐसे पूछ ले, एओटा की पावर -3 प्लस एओटा की पावर -4 प्लस एओटा की पावर -5 प्लस एओटा की पावर -6, तो इसका भी सम करें तो ये भी 0 के बराबर आता है। ये हमने चेक करना है, ये हमने चेक करना है। तो ये एग्जैक्टली 0 के इक्वल आएगा, ये भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, एओटा की पावर -3 प्लस एओटा की पावर -4 प्लस एओटा की पावर -5 प्लस एओटा की पावर -6। तो इसको बटे में ले जाएं, क्या आ जाएगा 1 एओटा की पावर 3 प्लस 1 एओटा की पावर 4 प्लस 1 एओटा की पावर 5 प्लस 1 एओटा की पावर 6। एओटा की पावर 3 का आंसर क्या आया हुआ है, माइनस एओटा। क्या आया इसका आंसर, 1 क्या आ जाएगा माइनस एओटा, प्लस 1 एओटा 4 का आंसर क्या आया हुआ है 1, प्लस 1 पावर 5 क्या आया हुआ है एओटा, प्लस ये क्या आया हुआ है -1 एओटा की पावर 6 किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो ये देखिए ये बेटा आ जाएगा -1 एओटा, ये +1 ही आ जाएगा, ये +1 एओटा, ये -1 ही आ जाएगा। तो देखें प्लस से, प्लस वाली रकम से, प्लस वाली रकम से माइनस वाली, -1 एओटा प्लस 1 एओटा, ये किसके बराबर आएगा,
जीरो के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? जीरो के। तो बेटा इस इधर से एक बात साबित होगी, बेशक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हो, नेगेटिव इंटीजर्स हो, उनका सम करें तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। अब इसके बाद बेटा कुछ हमारे पास जो नोट है इंपोर्टेंस, रिमार्क्स लिख लें या नोट लिख लें। ये देखें, ये आ जाएगा एओर्टा की पावर। देखें, यानी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास हो नोट, हेडिंग देंगे नोट या रिमार्क्स, नोट्स, नोट इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि पेपर में वो क्वेश्चन जो है वो सेट करता है, तकरीबन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से वो पेपर में क्वेश्चन सेट करता है। तो इसीलिए इसको पहले मैंने करवाया है। इंशाल्लाह रियल नंबर भी पढ़ेंगे। तो नोट नंबर फर्स्ट है मेरे पास, अगर हमारे पास हो a प्लस एओर्टा बी, a प्लस एओर्टा बी, तो इसको बेटा हम ऑर्डर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। a प्लस एओर्टा बी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस में लिख सकते हैं? ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। नंबर दो कि अगर हमारे पास a जीरो तो ये आ जाएगा a ही आ जाएगा। ठीक है। नंबर तीन, अगर वो 0 1 तो ये एओर्टा ही आ जाएगा। ठीक है। अब नंबर 4 नोट है, अगर हमारे पास 1 0 हो तो इसको हम लिखते हैं 1 प्लस 0 एओर्टा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये बेटा आ जाएगा 0 0 आ जाए तो इसको हम लिखते हैं 0 प्लस 0 एओर्टा। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। तो अगर बेटा हमारे पास हो z यानी z इक्वल टू a प्लस एओर्टा b, तो इसका हमने एडिटिव इनवर्स लेना हो तो हम क्या कर देते हैं? माइनस दोनों साइडों पे अप्लाई कर देते हैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a b। ठीक है, दोनों साइडों पे माइनस अप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस a माइनस एओर्टा b, और ये आ जाएगा माइनस a और माइनस b। अब बेटा इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर लें तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7। अगर हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास क्या हो z इक्वल टू a प्लस एओर्टा b हो, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा निकालने का फार्मूला है z इनवर्स इक्वल टू a ओवर नीचे वाले दोनों का स्क्वायर और ऐड कर देना, और कोमा माइनस b नीचे वाले दोनों का स्क्वायर और ऐड कर देना। यह बेटा इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फार्मूला। तो ये था बेटा आज का लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। तो अब हम इसकी तैयारी कुछ इस तरह से करेंगे, जो हम टॉपिक करेंगे ना उसके रिलेटेड अगले दिन एमसीक्यूज करेंगे, अब बेटा जो मैंने आज को आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया है उसकी प्रॉपर्टीज
और जो भी नोट वगैरह लिखवाए हैं, कल हम इसी टॉपिक के रिलेटेड जो हैं वो एमसीक्यूज करेंगे। तो इंशाल्लाह बेटा आपके ने जिन जिन यूनिवर्सिटीज का जो मैंने आपको बताई है उनके रिलेटेड जो हैं वो आपको कल को एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो आज की वीडियो का एख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज।